Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर मार्केट साइकिल का अपडेट देते हैं हर हफ्ते और हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट साइकिल आज की तारीख में क्या बोल रहा है और हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ क्या करना चाहिए, क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए या सेम रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस हफ्ते का अपडेट। पिछले हफ्ते दोस्तों आप देख ही रहे हो, निफ्टी में तो आग लगी हुई है। यहाँ पर निफ्टी एकदम भागे जा रहा है। जिस रैली की हम बात कर रहे थे वो हमें कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो निफ्टी स्टॉक से नहीं भरा हुआ है, अगर आपके पास लार्ज कैप्स नहीं है, अगर आपके पास स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो उस स्पीड से ना भाग रहा हो जिस स्पीड से निफ्टी यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि निफ्टी यहाँ पर चल रहा है और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स रुके हुए हैं। इसका एक और रीज़न है दोस्तों, जैसे कि प्राइस और टाइम साइकिल्स यहाँ पर होते हैं। टाइम तो दोस्तों दोनों का ही बचा हुआ है, मिड स्मॉल एंड लार्ज, सभी का थोड़ा बहुत अभी टाइम तो बचा हुआ है। लेकिन प्राइस साइकिल की अगर हम बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप्स ने अपना प्राइस टारगेट्स हिट कर दिए हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से इस साइकिल के टारगेट्स इन्होंने अपने हिट कर दिए हैं, इसीलिए वो अब और ऊपर नहीं जा रहे, यहाँ से यहाँ पर रुके हुए हैं और निफ्टी चल रहा है क्योंकि निफ्टी का प्राइस टारगेट अभी बाकी है। तो दोस्तों, ऐसा कब होता है? आप ये सोचिए कि रेस लगी है अगर जंगल में, तो हाथी घोड़े से आगे कब निकलेगा? घोड़े से तेज भाग रहा है हाथी आज की तारीख में। लार्ज कैप्स हाथी है हमारे, तो आप समझिए हाथी तेज भाग रहा है, घोड़ा पीछे रह गया या घोड़ा खड़ा है। इसका एक ही मतलब है दोस्तों, घोड़ा अपनी फिनिशिंग लाइन को टच कर चुका है, वो पार कर चुका है उसको, इसीलिए वो अब रुक गया। हाथी पीछे था, वो कैचअप कर रहा है। दोस्तों, इसको एक चीज़ और से समझते हैं हम। 2018 का साइकिल अगर आपको याद है, हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर होंगे भी, कुछ लोग नहीं भी होंगे, तो उन्हें शायद याद ना हो, मैं याद दिला दूँ उनको कि 2017 में 16-17 में एक साइकिल आया था, अप साइकिल, और फिर 18 में जाके उसका टॉप लगा था। उसके बाद फॉल हुआ था वहाँ पर, 18 से 19-20 तक भी वो फॉल चलता रहा। तो दोस्तों, 18 में जब वो टॉप लग रहा था तो कुछ ऐसा ही होता था जैसा आज हो रहा है। वहाँ पर निफ्टी एकदम खड़ा हो गया था, एकदम रेंज में अपने ऊपर खड़ा हो जाता था निफ्टी, को कुछ नहीं होता था। लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप्स में रोज कत्ल होते थे, 10%, 15%, 20% के फॉल होते थे वहाँ पर, और खूब फॉल होते थे। तो लोगों के पास ज़्यादातर, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप्स होते थे, उन्हें लगता था कि यार हमारा पोर्टफोलियो तो गिरे जा रहा है लेकिन निफ्टी खड़ा है, जिस दिन निफ्टी गिरेगा तब क्या होगा हमारा। तो दोस्तों, ऐसा पास्ट में हो चुका है जो अब हो रहा है। अभी हालांकि फॉल नहीं हुआ है यहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप्स में, अभी वो भी रुके हुए हैं और लार्ज कैप्स यहाँ पर भाग रहे हैं अपनी रैली, अपने प्राइस साइकिल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए फटाफट भाग रहे हैं। क्योंकि अब टाइम शायद इसके पास ज़्यादा ना हो। जो जल्दी यहाँ पर निफ्टी दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है इसके पास, वरना ये धीरे धीरे जाता। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अब आपको और हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? दोस्तों, पहली चीज़, अगर आपके पास निफ्टी के स्टॉक्स हैं या निफ्टी के ETF आपने ले रखे हैं, लार्ज कैप्स हैं बेसिकली, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो रैली चल रही है, मजे लीजिए इसके। लेकिन अगर आपके पास मिड और स्मॉल कैप्स हैं तो यहाँ पर दोस्तों अब सावधान होने वाला टाइम शुरू हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होना होगा और अपने स्टॉक्स को वॉच करते रहना होगा। और दोस्तों, एक चीज़ जो हम पीछे भी हमने काफ़ी बात करी है, उसको आपको हमेशा ही फॉलो करना है। वीकनेस को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करना है और स्ट्रेंथ को ऐड करना है। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को अगर चर्न करते रहोगे तो कहीं ना कहीं
शिफ्ट होगा आपका पोर्टफोलियो वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ। तो वो दोस्तों आप कर सकते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप्स में अगर आप हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है अब, क्योंकि टाइम उनके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है आने वाला टाइम। हालांकि निफ्टी का तो अभी अच्छा टाइम चल ही रहा है, बाकी हम देखते रहेंगे दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और क्लैरिटी आएगी। अभी के लिए इतना ही है कि मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा तेज़ी के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। इस चीज़ को एक और चीज़ से समझिए, वैल्यूएशन के हिसाब से। वैल्यूएशंस निफ्टी के उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं, अबव एवरेज हैं। हिस्टोरिकल एवरेज जो भी उसका रहा है उससे ज़्यादा चल रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि शादी में गए हम खाना खाने के लिए, खाना हमने खा लिया दबा के, एक प्लेट की हमारी गुंजाइश होती है, हमने 4 प्लेटें खाना खा लिया, और दोस्त आपके आके बोलते यार चलो एक प्लेट और खाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यार अब तो मेरा पेट भर गया, एक प्लेट एक राउंड अगर हमें और मानना है तो थोड़ा हमें वेट तो करना पड़ेगा, अब इसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, आधा 1 घंटा रुक के चल शायद वो एक प्लेट और खा ले। तो दोस्तों जो खाया पिया है यहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप्स ने, इसको थोड़ा हजम करने के लिए इसको टाइम तो चाहिए। यहाँ से एकदम से नहीं भाग सकता। अब समझिए आप इस चीज़ को कि जो रिटर्न्स इसने पीछे दिए हैं, इसको थोड़ा इसको डाइजेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही अगली रैली बने तो सही रहेगा वो। बाकी मार्केट को सही गलत बताने वाले दोस्तों हम कोई है नहीं, कल को जो होगा उसको उसी को फॉलो तो हमें उसे ही करना है। बाकी जो हमें ऐसा लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स अब यहाँ से ज़्यादा शायद नियर टर्म में ना भागें, थोड़ा ठहरने का उनका टाइम है, और ब्रेकडाउन्स वगैरह तो अभी कुछ हुए नहीं हैं। निफ्टी भाग रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप्स रुके हुए हैं। तो दोस्तों देखते रहिए अपने पोर्टफोलियो को, स्टॉप लॉस को टाइटली होल्ड करिए आप, और अगर कोई काटे आपका स्टॉप लॉस तो आप उससे निकल जाइए स्टॉक से, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में जाइए। जो सेक्टर्स जो स्टॉक्स आज की तारीख में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हमें दोस्तों उन्हीं में जाना है। तो आज की तारीख में हमारे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं? फार्मा, कंजम्पशन और पावर। दोस्तों ये 3 सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अगर पोजीशंस बिल्ड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो इन 3 सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। फार्मा, कंजम्पशन एंड पावर, ये तीनों अभी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वीक सेक्टर्स यहाँ पर कौन से हैं? कमोडिटीज़, कैपिटल गुड्स और मेटल्स। दोस्तों ये 3 सेक्टर पूरे मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये है तो अपनी पोजीशंस इनमें थोड़ी बहुत हल्की कर सकते हैं। तो ये तो होगी सेक्टर्स की बात दोस्तों। मार्केट का दोस्तों हमने शुरू में अपडेट ले लिया, लार्ज कैप्स भाग रहे हैं। लार्ज कैप्स अगर आपके पास निफ्टी के स्टॉक्स हैं तो आप मजे लीजिए इस रैली के, अभी पता नहीं कितने दिन चलेगी, लेकिन जब तक चल रही है मजे लीजिए इसके। और इसके आगे का अपडेट, यानी कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा तो वो आगे पता चलेगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल इसमें कोई करेक्शन के कोई आसार नहीं दिख रहे निफ्टी में तो। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप्स में दोस्तों आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखिए जब भी फॉल शुरू होगा, यानी जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और नीचे की यात्रा शुरू होगी मार्केट की, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स ही होंगे जो सबसे पहले भागेंगे। जो जितना हल्का शेयर होगा वो उतना जल्दी रिवर्सल मारता है दोस्तों, और जो जितना स्ट्रांग होगा वो उतना टिका के रखेगा ऊपर, वो जल्दी से नहीं फॉल होगा। तो इसका ध्यान रखिए दोस्तों आप, और वॉच करते रहिए दोस्तों मार्केट को भी और सेक्टर्स को भी। आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली।
और मार्केट का अपडेट भी हमने ले ही लिया। मार्कअप फेज निफ्टी में तो चल रहा है दोस्तों, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने ही वाला है, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। तो दोस्तों देखते रहेंगे, अगले हफ्ते देखते हैं फिर इसमें क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पर। अगर कोई अपडेट होगा तो दोस्तों हम यहाँ पर आकर अपडेट देने की कोशिश करेंगे, और अगर हमारे व्यू से यहाँ पर कुछ अलग ही चलेगा मार्केट, तो भी दोस्तों हम उसको समझेंगे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को भी हम एडजस्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं जो पर्सनली कर रहा हूँ वो यही है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स अगर मेरे पास हैं तो मैं उसमें से वीकनेस को रिमूव कर रहा हूँ और स्ट्रेंथ को मैं ऐड कर रहा हूँ। लार्ज कैप्स भी हैं कुछ, उनमें ज़्यादा कुछ छेड़खानी हम कर नहीं रहे दोस्तों, क्योंकि वो तो चल रहे हैं, वो तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस हफ्ते का अपडेट बस इतना ही। आपके कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में ऐड करिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के बारे में, या अब इस स्टॉक मार्केट की जो अब फेज़ चल रही है, इसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस तो किया, अगर आपको और इसमें कुछ स्पेसिफिक अगर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करिए दोस्तों। बाकी साइकिल की किसी भी स्टेज को अगर समझना हो आपको तो ध्यान रखिए दोस्तों, हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर। पीछे के साइकिल्स को जाके स्टडी करिए, आपको पता चलेगा। और अगर आपने पहले मार्केट में ये साइकिल्स देखे हुए हैं, ये स्टेजेस देखी हुई हैं, तो आपको ये आज की स्टेज भी समझ आ जाएगी कहीं ना कहीं कि ऐसा पहले भी हुआ था, तो अब ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों हिस्टोरिकल साइकिल्स को स्टडी करिए, आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।